हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 4 दिन के बाद समाप्त हो चुका है, लेकिन इन 4 दिन में बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिला। तरह तरह की बातें सुनने को मिली, काफी गहमा गहमी देखने को मिली। कई मुद्दे उठाए गए, कई मुद्दों पर बहस हुई। बहुत से ऐसे ऐलान थे जो सरकार की तरफ से किए गए जिनसे लोगों को फायदा हो, लेकिन विपक्ष ने सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर घेरा। सरकार की तरफ से भी आंकड़े पेश किए गए। विपक्ष के वक्त का जो कार्यकाल था उसको याद दिलाया गया और इसको लेकर भी एक बार फिर से दोनों पक्षों के बीच, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर वार पलटवार देखने को मिले। विपक्ष ने कहा कि अब नई बात कीजिए, पुरानी बात क्यों करते हैं। तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि पुरानी बातें भी करनी पड़ती हैं, तभी नई बातों का हिसाब किया जाता है। किस तरह का यह रहा विधान सत्र। और पहले दिन तो आपको मालूम है कि पहला दिन तो 7 बार सदन की कार्रवाई स्थगित की गई थी। ऐसा भी पहली बार हरियाणा के अंदर हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। आप अपनी सीट पर जाइए, प्रश्नकाल से पहले नहीं होगा। ये नाम है यार, कमाल करती है। आप सर्च करके देख लो, आप सर्च करके देख लो। भारत मां की रक्षा की हो, कर्नल प्रशांत अगर उस विषय को खत्म करें। हमारी सबकी है, की नहीं है, कोई बारिश नहीं है। 22 अगस्त से शुरू होकर 27 अगस्त तक 4 दिन के हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में कानून व्यवस्था का मुद्दा गरमाया रहा। 22 अगस्त को विपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा विधानसभा में उठाया। भिवानी की मनीषा की मौत पर सवाल उठाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर लहराए, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाया, काम रोको प्रस्ताव की मांग की। 4 घंटे में 6 बार विधानसभा में कार्यवाही स्थगित हुई थी। 2 दिन की छुट्टी के बाद 25 अगस्त को विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस हुई। 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के परिवार के लिए सरकारी नौकरियों की घोषणा हुई। सीईटी एग्जाम पर हरियाणा विधानसभा में मुद्दा उठा। 2 दिन में करेक्शन पोर्टल खोलेंगे, सीएम ने घोषणा की। भूपेंद्र हुड्डा ने जवाब दिया, पोर्टल वोटल का खेल छोड़ो। 26 तारीख को हरियाणा विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। सीएम सैनी ने दावा किया कि पुलिस के डर से गैंगस्टरों ने हरियाणा छोड़ दिया है। लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष पर सत्ता पक्ष के तीखे आरोप आए। कांग्रेस के कार्यकाल पर सीएम सैनी ने सवाल उठाए। इनेलो की तरफ से अर्जुन चौटाला ने आरोप लगाया कि जनता को न्याय मिलने का विश्वास नहीं रहा। सीएम सैनी ने कहा कि हुड्डा के कार्यकाल में पुलिस थाने में रेप हुआ। सीएम सैनी और भूपेंद्र हुड्डा आमने सामने की बहस में नजर आए। फिर वो बात करो ना, आप ये करो, क्या कदम उठाओगे, हम सहयोग देंगे। हम आपकी कोई ठेकेदार नहीं है इसका, ना मैं ठेकेदार हूँ ना आप, सब ठेकेदार हैं इसके जो चुन के आए, लोगों की राय से चुन के आए, हम ऐसे नहीं आए हुए। और माननीय हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में आप रहे हैं। यदि एक भी बलात्कारी को इनके समय में फांसी दी गई हो तो खड़े होकर के बताएं। कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने जो मोर्चाबंदी की, सत्ता पक्ष ने कांग्रेस को उसी के कार्यकाल की याद दिलाकर घेरने में कमी नहीं छोड़ी। इसके लिए मिर्चपुर कांड का जिक्र भी हुआ। किस प्रकार से मिर्चपुर पीड़ित लोग मारे मारे फिरते रहे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। गोहाना कांड, ये गोहाना कांड पुलिस की मौजूदगी के अंदर 27 अगस्त 2005 को पुलिस की मौजूदगी के अंदर दलित बस्ती को जलाया, और एक बार नहीं जलाया, 3 बार जलाया। सीबीआई से भी जाके वो अरेस्टिंग हुई। जवाब जो है सर, अखबार में जो छपा है, एक हमारे साथी विधायक के जवाब में छपा है, और इसमें किसी तरीके के ये कहना कि कानून व्यवस्था आज के दिन हरियाणा में कोई मुद्दा ही नहीं है क्या, इस चीज को कहना और इस चीज का करना और उसको तुलना करना पिछली कांग्रेस की सरकार से, लोकदल की सरकार से। कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा जिसे विपक्ष ने सरकार के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन सत्ता पक्ष ने विपक्ष को उसी के कार्यकाल पर घेरकर सवालों में खड़ा कर दिया। जो लोग डर के साए में आज प्रदेश में जी रहे हैं, जिनको फोन कॉल्स आ रही हैं, जिनसे फिरौती मांगी जा रही है, जो आकर सामने अपनी जो है एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पा रही है, उसकी आवाज बनने का काम मैं समझती हूं आज न केवल कांग्रेस पार्टी को विपक्ष के नाते, बल्कि सरकार को भी इस पर पूरी गंभीरता दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को है अपने राजधर्म का पालन इस पे करना चाहिए।
2004 से 2014 की अवधि में अपराध दर 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई सर इसमें भी। और इसमें भी अगर प्रति लाख के हिसाब से मैं बताऊं तो 286, 1 लाख के पीछे 286 जहां FIR 2004 में थी, वही 2014 में प्रति लाख 430 पर पहुंच गई। देखिए, क्राइम कोई ऐसा स्टेट नहीं इस दुनिया में जहां पर क्राइम ना हुआ हो, कोई ऐसा सन नहीं। जो क्रिमिनल टाइप इंसान है, उसने जो गलत करना है उसने करना है। लेकिन असली में कहां पर बात आती है, माहौल की बात आती है कि क्या हमें विश्वास है कि भी प्रशासन उस क्राइम को रोकने में या फिर जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने के लिए क्या अपनी सारी जान लगाने पे तैयार है कि नहीं है, और क्या लगाएगा कि नहीं लगाएगा। और यहां पर हम फेल हो जाते हैं। 27 अगस्त को हरियाणा विधानसभा का आखिरी दिन सीएम सैनी ने ऐलान किया कि हरियाणा में स्टाम्प ड्यूटी 0 होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी माफ होगी। ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज, शहरी क्षेत्र में 50 गज के प्लॉट पर स्टाम्प ड्यूटी 0 होगी। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना तथा 100 गज तक के रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी आज से 0 हो जाएगी। विधानसभा में आखिरी दिन भी कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सियासी शोर सुनाई दिया। सीएम सैनी ने कांग्रेस के कार्यकाल पर जब सवाल उठाए तो कांग्रेस ने उस शब्द पर आपत्ति जताई जिसका जिक्र कर कांग्रेस के शासन पर सियासी वार सीएम सैनी ने किया था। शब्द था शैतान, जिसे लेकर सीएम सैनी भूपेंद्र हुड्डा आमने सामने नजर आए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत सीनियर इस सदन के माननीय सदस्य, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे और पीढ़ियों से यहाँ पर हैं। मैंने कल जिक्र भी किया है, मैंने अपने भाषण में जिक्र भी किया है, परंतु माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ये शब्द है जो, ये शब्द कोई गाली नहीं है, ये नाम है, एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, ये नाम है। यार कमाल कर दिया, आप सर्च करके देख लो। स्टेट हमारी सबकी है, एक ही नहीं है, कोई बालक नहीं है। लेकिन कोई ऐसी बात निकलती है, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे से कोई बात ऐसी निकली हो, किसी को महसूस हुई हो, तो मैं तो विड्रॉ करता हूँ। इनको भी तो क्षमता होनी चाहिए, इनमें तो ये होनी चाहिए। अभी हुड्डा साहब ने कहा और गीता बुक्कल जी ने भी कहा कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है। सर, हम स्वीकार करते हैं कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष को सुनने का भी मादा रखना चाहिए। आप तो भाग्य और इतिहास गवाह है कि भगोड़ों के सब अधिकार छीन लिए जाते हैं। मॉनसून सत्र 4 दिन चला, लेकिन हर दिन गहमा गहमी, हंगामा और सियासी टकराव ने सदन को गरमाए रखा। कानून व्यवस्था का मुद्दा पूरे सत्र में छाया रहा। विपक्ष ने सरकार को घेरा, सत्ता पक्ष ने कांग्रेस को उसके ही कार्यकाल की याद दिलाकर पलटवार किया। विधानसभा का ये मॉनसून सत्र बता गया कि आने वाले दिनों में हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा एजेंडा कानून व्यवस्था ही रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।